प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। सबसे पहले आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ हरियाली तीज उत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दीपकम संस्कृत भाषा की 6ठी कक्षा की जो पुस्तक है उसके 8वें पाठ को 8वां पाठ को पूरा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करने के साथ साथ अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज के 8वां पाठ है सैव महान चित्रकार है, उसका अभ्यास के अंतिम योग्यता विस्तार है एवं परियोजना कार्य करने के लिए। योग्यता विस्तार है, योग्यता का विस्तार। पाठ की हिंदी और पाठ का अभ्यास हम कर चुके हैं। सायंकाले त्वंबर कोणे, सायंकाल के समय अंबर के कोने में। नित्यम प्रतिदिन वयम हम प्रकृत्याम, प्रकृति के वर्णान रंगों को पश्याम देखते हैं। हम प्रतिदिन प्रकृति के रंगों को देखते हैं। एतत् पद्यम, यह पद्य, पद्य कौन सा? ये जो नीचे लिखा हुआ है ये पद्य। एतत् पद्यम, यह पद्य सर्वेषाम वर्णानाम, सभी वर्णों के रचयिता, रचने वाले, बनाने वाले भगवान परमेश्वर एव, भगवान परमेश्वर ही हैं। इति भावम, इस भाव को प्रकटयति, प्रकट करता है। यह पद्य सभी वर्णों के रचयिता भगवान परमेश्वर ही हैं, इस भाव को प्रकट करता है कि सारे रंग जो है ये किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं। इस बात को प्रकट करता है। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट। सायंकाले त्वंबर कोणे विलिखति प्रकृति वर्णचयम रक्तम पीतम श्वेतम चित्रम नीलम सबलित दीर्घ विभवम। तो ये सब रंगों के नाम दिखा दिए। लाल, पीला, सफ़ेद और चित्र नीलम, नीलवर्ण। ठीक है, ये सारे रंग आकाश में हमको दिखाई देते हैं। चाहे सूर्य उदय हो रहा हो शाम को, चाहे शाम को अस्त हो रहा हो, ये सब कुछ आकाश में हमको रंग दिखाई देते हैं। लाल, पीला, सफ़ेद, नीला। वर्ण विचित्रम गगनसदृष्टम बाला सर्वे तुष्यन्ते। भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को आकाश में देख करके सभी बालक प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। द्रष्टुम सर्वम तस्य समीपम विहगा विविधा गच्छन्ति, और उनको देखने के लिए उसके समीप सभी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी जाते हैं। प्रतिनिमिषं च सही वर्ण विशेष नव्यम रूपम प्राप्नोति। प्रतिदिन जो हैं वही रंग हमें नए नए रंग की तरह प्रतीत होते हैं। गंधर्वाणाम मंदिरम इत्यपि सर्वे मर्त्याः कथयन्ति। गंधर्व और मंदिरों की जितनी मूर्तियाँ वो सारा यही बात कहती हैं। प्रतिदिनमेव गगने, प्रतिदिन ही सायंकाल के समय गगन में, आकाश में, सायंकाल को रचिता वर्णा के नेत, ये सारे रंग किसने निर्माण किए, किसने बनाए? तुभ्यम सर्वकलाकाराणाम नायक भगवान नमो नमः। तुम ही सभी कलाकारों के हे नायक भगवान, हम तुमको नमो नमः नमस्कार करते हैं। चलिए आगे क्या बताया? अमर कोशे वर्णानाम, अमर कोशे वर्णानाम वर्गीकरणम। अमर कोश में वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, रंगों का वर्गीकरण किया गया है। धी वर्ग है बुद्धिमान लोगों के द्वारा। तो कैसे? चलिए पढ़ते हैं फटाफट। क्या क्या दिया गया भाई? शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशद श्वेत पांडरः अवदातः शीतो गौरव वलक्षो ध्वलोर्जन्म है। शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशद श्वेत पांडरः अवदातः शीतः गौरव वल्लकस ध्वलः अर्जुन है। ये सारे सफ़ेद रंग के इतने सारे रंग बता दिए गए हैं। उसके बाद हरिण है, पांडुर है, पांडुरीशत पांडुस्तु धूसर है। कृष्णे नीलासित श्याम काल श्याम श्यामलम एच कहा। फिर यह अलग रंग बताए। हरिण है, पांडुर है, पांडु ईशत पांडु है, धूसर है मिट्टी का रंग जिसको कहें, कृष्ण है, नील है, असित है, श्याम है, काल है, श्यामल है, मेचक है।
एक दूसरे से मिलते जुलते रंगों के नाम भी बता दिए गए हैं। पीतो गौरव हरिद्राव है, पलाशो हरितो हरित, लोहितो रोहितो रक्त, शोण कोकणदच्छवि। पीत गौर हरिद्राव है, पलाश हरित, हरित लोहित, रोहित रक्त, कोकणदच्छवि। सब रंगों के नाम हम पीछे पाठ में पढ़ चुके हैं, केवल ये वर्गीकरण यहाँ पर दिखाया गया है। अव्यक्त रागस्त्वरुण है, श्वेत रक्तस्तु पाटल है, श्याव श्यात कपिशो धूम्र धूमलौ कृष्ण लोहिते, रक्तोत्पात लाभ है, शोण है, अव्यक्त राग है, ईषद रक्त है हल्का लाल, ईषद रक्त है हल्का लाल, अरुण है लाल, श्वेत रक्त है सफ़ेद और लाल, पाटल है गुलाबी, श्याव है थोड़ा कैसा भूरा, कपिश धूम्र है धुएं वाला, धूमल है, कृष्ण लोहित है, कृष्ण लोहित है काला और लाल, कडार है कपिल है, पिंग पिशंगौ कद्रुपिंगलौ, चित्रम किरमीर कलमास, सवलयिताश्च करबुरे। कडार कपिल, पिंग पिंगसंग, कद्रु पिंगल, चित्रम किरमीर कलमा, सबल करबुर विचित्र वर्ण है, विचित्र रंग के ये सारे रंगों का वर्गीकरण यहाँ पर दिखा दिया गया है। चलिए योग्यता विस्तार के बाद पढ़ते हैं परियोजना कार्याम। परियोजना का क्या कार्य बताया? पुष्पाणि फूल, ये सारे क्या हैं? फूल दिखाए गए हैं। पाटलम गुलाब का फूल, ठीक है। गंध पुष्पम गेंदे का फूल, सूर्यकांति सूरजमुखी, कमलम कमल, चंपक है चंपा, कर्णोर है कनेर, अपराजिता अपराजिता, जपा कुसुम गुड़हल, मल्लिका मोगरा। नीचे क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं जरा ध्यान से। फूलों का नाम तो हमने पढ़ लिए। उपरिता नाम ऊपर, चित्राणाम चित्रों के, नामानी नाम, वर्णाच और रंग के कौन से हैं, इति अभिजानम तो ये जानो, लिखंतु च और लिखो, यानी कि फूलों के नाम और उनका रंग लिखो। तो चलो लिख देते हैं भाई। सबसे पहले क्या है? पाटलम, पाटलम मतलब गुलाब। अब साथ में हमको इसका क्या लिखना है? रंग। तो उसका रंग कैसा है भाई? लाल। लाल मतलब रक्त है, ठीक है। पाटलम का अर्थ है गुलाब और उसका रंग कैसा? रक्त है, लाल। अब ये क्या है? गंध पुष्पम। गंध पुष्पम से क्या मतलब है? गेंदा। गंध पुष्पम क्या है भाई? गेंदा। इसका नाम लिख देते हैं हम, ये लिख दिया हमने गेंदा। और इसका रंग क्या होता है भाई? पीला। लिख देते हैं पीत है, ये लिख दिया हमने पीत है पीला। सूर्यकांति, सूर्यकांति क्या होता है भाई? सूरजमुखी। सूरजमुखी क्यों नाम है इसका? क्योंकि सूरजमुखी इसका नाम इसलिए है जिस तरफ सूरज जाता है उसी तरफ इसका फूल जो है चला जाता है, इसलिए सूरजमुखी कहते हैं इसको। और इसका रंग कैसा है भाई? पीला, यानी कि पीत है। तो इनके फूलों के नाम और रंग लिखने हैं, यही नीचे लिखा गया है तो वो लिख रहे हैं। कमलम, कमलम मैंने कमल, ठीक है। कमलम मैंने कमल। इसका रंग कैसा है भाई? रक्त है, लाल। वैसे तो इसका रंग क्या दिखाया गया है? लाल नहीं दिखाया गया है यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं हम, यहाँ पर दिखाया गया है पाटल वर्ण गुलाबी, लेकिन रक्त कमल ही प्रसिद्ध है। रक्त है मैंने लाल, ठीक है। कमल रक्त है, लाल कमल। चंपक है, चंपक क्या होता है? चंपा। चंपक है चंपा। इसका रंग कैसा? श्वेत है, सफ़ेद, श्वेत है। और ये क्या है भाई? कर्णोर है, इसका नाम कनेर। क्या नाम है इसका? कनेर। इसका रंग कैसा भाई? पीला, मतलब पीत है। सारे रंगों के नाम आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अपराजिता, अपराजिता ही है इसका नाम, अपराजिता। अब इसका रंग कैसा है? नीला, नील है, नील है। जपा कुसुम,
ये क्या है? गुड़हल। ये क्या है भाई? गुड़हल। गुड़हल, गुड़हल का रंग कैसा है? लाल, रक्त है। उसके बाद ये क्या है? मल्लिका। मल्लिका किसको कहते हैं? मोगरा। और मोगरे का रंग कैसा? सफ़ेद, श्वेत है। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न कर लिया। कौन सा प्रश्न? ये वाला। ऊपर लिखे गए चित्रों के नाम, रंग ये जानो और लिखो। हमने रंग, फूल, रंग क्या कहते हैं, फूलों के नाम लिख दिए और उनके रंग भी लिख दिए हैं। आगे क्या लिखा? अगला ध्यान दीजिए अब। कक्षायाम, कक्षा में, विद्यमानानाम, विद्यमान, 10 वस्तूनाम, 10 वस्तुओं के नामानी, नाम, वर्णानच और रंगों को, अभिजानन्तु जानो, लिखन्तु और लिखो। ये आप अपने अध्यापक की सहायता से लिख लेंगे। कक्षा में जितने विद्यमान वस्तुएं हैं उनका नाम लिखो और फिर उसका रंग भी लिखना है। जैसे ये हमने फूल का नाम लिखा गुलाब, नीचे क्या लिख दिया? फिर रक्त है, लाल रंग। तो ऐसे ही कक्षा में विद्यमान जितने भी हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है उसको क्या कहते हैं हम? श्याम पट है। और उसका रंग कैसा होता है? काला। तो क्या लिखेंगे? कृष्ण है। ठीक है, आगे समझ में? तो ऐसा अध्यापक की सहायता से आप लिख लेंगे। भित्तिका माने होता है दीवार। अब आपकी दीवार किस रंग की है वही लिखेंगे। श्वेत है तो श्वेत लिख देंगे, पीता है, पीली है तो क्या लिख देंगे? पीता है। तो इस प्रकार से 10 कक्षा में विद्यमान वस्तुओं के नाम और उनके रंगों को लिखना है। तो आज हमारा पाठ नंबर 8 पूरा हो गया है। जयतु सुरभारती।